हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज मैं आपको सेट एफ का बारे में बताने वाला हूँ। इसका आंसर कि इंग्लिश का जो 20 फरवरी को एग्जाम हुआ है उसका इंग्लिश का इंपॉर्टेंट जो भी आंसर है इसका आप मिला सकते हैं। ये सेट एफ है, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिसने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वन बाय वन करके इसका आंसर हम लोग मिलाते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पे मैं फास्ट इसका आंसर मिलाते जाऊँगा और आप लोग भी इसका आंसर देखते जाएंगे कि आप क्या यहाँ पे टॉट किए। द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल कल्चर इज, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है इंडियन इफ द इंडियन फिल्म मेकर कीप देयर डैश ओपन दे आर श्योर टू मेक गुड फिल्म्स। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, विंडोज। ओके सॉरी, आईज। आई इसका राइट आंसर, आईज। नेक्स्ट वाला है अकोलियाज एंड मलासाज मदर डैश विथ ईच अदर। तो क्या क्वारल्ड, ऑप्शन होगा क्वारल्ड विथ ईच अदर। सम डैश पीपल विजिटेड द ओल्ड वुमन इन वंस अपॉन ए टाइम। तो यंग पीपल था। द यहाँ पे नेक्स्ट है द कोर मर्चेंट वॉज गेटिंग डैश बाई हिज नेफ्यू इन द पेस फॉर लिविंग। तो क्या हो जाएगा? चीटेड बाई हिज नेफ्यू। नेक्स्ट है मिस्टर जॉनसन टेल जिम डैट ड्राइविंग हिज मोटर बाइक कॉज्ड डैश पॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा? एयर पॉल्यूशन, ठीक है, एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट है द कोयल इज डिस्परेटली लुकिंग फॉर हिज बिलव्ड। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं आठवां सवाल। यहाँ पे देखिए आठवां सवाल ये है द डेमन डिजायर नो मोर हिम मेड इज फ्रॉम द एम्प्टी हार्ट। इसका आंसर ए हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट पढ़ते हैं वेन मार्था, ये 9 नंबर सवाल है। वेन मार्था टोल्ड हर स्टोरीज द चिल्ड्रेन स्टार्टेड एट हर। जब मार्था कहानी कहते थे तो उसके बातों को बच्चे बहुत अटेंशन से, ध्यान से सुनते थे। द पोर्टर इज द प्राउड कंक्यूरर ऑफ माउंटेन। ऑप्शन ए इसका सही होगा। द पोर्टर द पोएम द एम्प्टी हार्ट हाईलाइट्स मीन्स इनसाइड। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रीड। ओके नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं आई एम रेस्टलेस वेयर इज माई बिलव्ड फ्रॉम। कहाँ से लिया गया? कोयल से लिया गया। यह है कैथरीन म्यो मैनफील्ड फॉलोड इन द फुट स्टेप्स। इसमें थोड़ा सा मैं मिस्टेक हो रहा हूँ। ये ऑप्शन बी और सी में आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने क्या यहाँ पे कलर किया है। टू हॉरिजन्स रिटन बाई बीनापति मोहंती हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाई जयंता महापात्रा। नेक्स्ट है इट वाज सो टाइपिकल ऑफ हर विटी टू हिल्ट अंडरस्टैंडिंग फॉर फॉल्ट इज फ्रॉम जनवरी नाइट से ये लिया गया है। नेक्स्ट सवाल आपका है कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? 16 नंबर सवाल है। 16 नंबर क्वेश्चन है वाज आई साई इज गिव अप दिस टेनेंट फार्मिंग वेयर वाई डज मुन्नी से दिस। तो का आंसर होगा बिकॉज दे वेयर फार्मर। नेक्स्ट है द ऑथर इन क्वालिटी वांटेड मिस्टर गेस्लर सो मेक हिम ए पेयर ऑफ जापानीज। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है why was there no one to look after sun and moon all were traveling। ऑप्शन का हो जाएगा ए हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं यहाँ पे द ऑथर वाज सेड दैट द स्क्वायरल वुड नॉट ईट आफ्टर बीइंग अटैक्ड। जब अटैक हुआ तो खा नहीं पा रहा था, ठीक है। गिल्लू ऑलवेज वांटेड टू कैच महादेव वर्माज पेन। ऑप्शन इसका ए सही होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे preaching about ecology easy but it is difficult to avoid by the rule preservation। ऑप्शन ए होगा, राइट। गिलूज वीकनेस हाँ एस्टोनाइज्ड एवरीबडी हु वॉच्ड हिम। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे 22वां सवाल द इंडियन फिल्म से इमिटेट स्टोरीज मोस्टली बॉलीवुड। मतलब भारत की जो फिल्में होती हैं ज़्यादातर क्या होती है? बॉलीवुड ही होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑन्ग सान सू की नोबेल पीस प्राइज मिला गया। तो उस टाइम उसका बेटा मतलब नोबेल प्राइज रिसीव किया था। तो वो उस टाइम वो कहाँ थी? प्रिजन में थी, जेल में थी। टू विच कंट्री डज ऑन्ग सान सू की बिलोंग? म्यांमार से बिलोंग करती थी ऑन्ग सान सू की। विच इज हु इज द फर्स्ट ब्लैक वुमन टू रिसीव नोबेल प्राइज? टोनी मॉरिसन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट और पढ़ते हैं वेन वाज ऑन्ग सान सू की बोर्न? तो ये 19 जून 1945। हुमायूं कबीर कौन थे? तो एक पॉलिटिकल थिंकर थे। ऑप्शन सी डी हो जाएगा। विद्यापति इज ए पोएट ऑफ मैथिली। विद्यापति एक मैथिली का पोएट है। द पोर्टर खाली जगह ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लिप। तो रेंस होता है, ठीक है, रेंस। नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे 31 सवाल यहाँ पे द मेन कैरेक्टर इन द प्ले विच द ऑथर सेड इन द पेज फॉर लिविंग वाज। तो कॉल्ड एल्डरली मैन। ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है जिम आस्क्ड मिस्टर ग्रीन्स टू सेव द ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर द स्कूल
चिल्ड्रेन, ऑप्शन डी सी होगा राइट इसका। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द ऑथर एडमिट्स दैट की ट्रेवल डज नॉट गिव द ट्रेवल द रियल ऑफ ट्रेवल्स, क्या हो जाएगा पेंस, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मिस्टर जॉनसन वाज आस्क्ड टू यूज हिज कार लेस इन ऑर्डर टू सेव द इन्वायरमेंट, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। व्हाट डज द वर्ड अबाउट मीन इन गिल्लू, तो गार्डन में जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 35 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस्ड, तो इसका आंसर ए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। देखिए एक फीचर फिल्म पढ़े हैं 1913 में, तो इसका आंसर मेरे ख्याल से ए होना चाहिए ऑप्शन। फिर देखिए क्या है इसका आंसर, आप लोग कमेंट करें क्या बनाए आप लोग नीचे। व्हाट इज द पोएट डिजायर इन गॉड मेड द कंट्री, तो टू एंजॉय लाइफ इन द आउटसाइड कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेजेंट हियर, hours, days and years sad slide away dash for the happy man softly, है ना। हल्कू heard some noise coming from, कहाँ से सुना था हल्कू, तो फील्ड से, अपने खेत से जो आवाज़ें आ रही थी। द हाई पिच्ड स्ट्रेंथ ऑफ द कोयल वेक इन द पोएट्स सॉल 1000, क्या हो जाएगा मेमोरीज, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। हु वाज मिस्टर गिस्लर, कौन था, एक शू मेकर था, मिस्टर गिस्लर एक शू मेकर था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मार्थाज स्टोरीज वेयर अबाउट, किसके लिए था, तो एक यहाँ पे कन्फ्यूज हो रहा हूँ, मार्था स्टोरी चिल्ड्रेन एंड फेरलिस। देखिए यहाँ पे क्या इसका, इसमें मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ, घोस्ट या चिल्ड्रेन, जिसमें मैं कन्फ्यूज हूँ, आप मुझे कमेंट करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय एलर्जी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फीवर। यहाँ देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लायर रीड बुक्स विथ सीरियस देम्स, है ना, सीरियस देम्स इन हिज फर्स्ट ईयर कन्फाइनमेंट। नेक्स्ट है, द नरेटर इन लव द फील्ड रियलाइज्ड दैट ही वाज चार्मिंग फ्रॉम विद इन, ऑप्शन सी हो जाएगा। व्हाट डिड द पिक्चर्स कंटेंट, तो क्या गोल्ड कॉइन्स, है ना, गोल्ड कॉइन्स। नेक्स्ट 47 पढ़ते हैं यहाँ पे, व्हाट हैपन व्हेन ए पॉलिथीन बैग गेट्स ए लिटिल हीटेड, जब ज़्यादा गर्म होता तो क्या होता, पिघलना शुरू होता, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ओके, व्हाट वाज इन द यार्ड इन लिटिल गर्ल्स वाइजर दैन मैन, तो क्या डर्टी वाटर, ऑप्शन डर्टी वाटर में वो यार्ड में था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जिम आस्क्ड मिस्टर ग्रीन्स टू सेव लिव, है ना, टू लिव so that they can be made into paper। नेक्स्ट पढ़ते हैं, he her tears covered a river राधा who, है ना, dash who tears in the poet referring, तो हो जाएगा राधा, dash cause pain, क्या हर्ट जो है डॉस है, हर्ट जो है हर्ट causes pain। नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे, eager and anxiously he shamelessly took gold coins, व्हाट डिड द मैन टेक गोल्ड कॉइन्स। ओके, विद्यापति वाज बोर्न, कहाँ पे, मधुबनी में, आंसर इसका डी हो जाएगा राइट, विद्यापति जो है मधुबनी में पैदा हुई। नेक्स्ट यहाँ पे, हल्कू वांटेड टू सेव हिमसेल्फ एंड हिज पेट जबरा फ्रॉम, तो इसका आंसर जबरा फ्रॉम, तो क्या हो जाएगा कोल्ड। हल्कू वांटेड टू सेव हिम एंड, अपने पोएट को जबरा और खुद को बचने के लिए क्या कर रहे थे, किससे बचने के लिए, तो कोल्ड से ठंडे से बचने के लिए अपने आप को छुपा देते हैं। एलर्जी, यहाँ पे एलर्जी कॉजेज वायलेंट क्या रिएक्शन अगेंस्ट नॉर्मली हार्मलेस सब्सटेंस और एनवायरनमेंट। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द बैंकर इन द पेट हैड गिवन ए पार्टी 15 years back। नेक्स्ट है, द ऑथर न्यू मिस्टर गेस्लर फ्रॉम हिज यूथ डेज। नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे, द बैंड, यहाँ पे आपका ग्रामर सेक्शन आ गया, आपको प्रीपोजिशन यहाँ पे चुनना है, द बैंड विल प्ले ऑन रिक्वेस्ट, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। लेट अस होप फॉर द बेस्ट, ऑप्शन इसका बी होगा। वी गोट इनटू डिफिकल्ट, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन इनटू डिफिकल्ट। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हाट आर यू लुकिंग एट, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट मिला लें यहाँ पे आंसर का होगा, ही इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, ऑप्शन सी। एम एट डूइंग योर वर्क, है ना, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। शी वाज कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू, ऑप्शन ई। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, बच्चे रोज शतरंज खेलते हैं, क्या हो जाएगा, तो चिल्ड्रेन प्ले चेज एवरीडे, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे, कृपया बैठ जाए, सिट डाउन प्लीज, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, उसने मुझे भारत के बारे में कई कहानी सुनाई, ही टोल्ड मी स्टोरीज अबाउट इंडिया, ऑप्शन है क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, आज पूरा विश्व कोविड-19 से प्रभावित है। तो टुडे द होल वर्ल्ड इज अफेक्टेड बाय कोविड-19। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे, वह सोमवार से बीमार है। वह सोमवार से, ही हैज़ बीन इल सिंस मंडे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुम पत्र लिख रहे हो? आर यू राइटिंग ए लेटर? ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग आंसर मिलाते जाए। जो कहता है वही सही है, जो वह कहता है वही सही है। व्हाट ही सेज इज राइट। व्हाट ही सेज, जो कहता है सही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, यहाँ पे सवाल है, दे सेड टू अस। आपको यहाँ पे बताना क्या, देखें स्पीच मतलब इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, ठीक है। दे सेड टू अस, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बहुत आसान है। आपको पहले पता होता है जब सेड रहेगा तो पैसिव भी सेड से बनेगा, ठीक है। मतलब जब ये है पास्ट में तो पास्ट ही बनेगा। तो दे विश्ड अस गुड इवनिंग, ठीक है। आंसर इसका बी हो जाएगा। ही सेड आई एम इल टुडे। तो ही सेड है तो देखिए ही इज सेइंग नहीं होगा, एक मिनट ऑप्शन में दिखाता हूँ। ही विल से नहीं होगा। सेड है तो पास्ट में बनाएंगे। सेइंग भी नहीं होगा, सेज भी नहीं होगा। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो ये मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको बहुत ईजी लगा होगा छाटने में। मिस्टर सिंह सेड, अब सेड हो गया तो मिस्टर सिंह सेड है तो सेड ही होना है। सेज देखो सेज लिख दिया नहीं चलेगा, इज लिख दिया नहीं चलेगा, विल लिख दिया नहीं चलेगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये भी देखें विल का वुड बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे, यू आर वेरी इंटेलिजेंट मी टू सेड। तो मी टू सेड टू मीरा, ठीक है। तो मीरा टोल्ड मी टू दैट सी वाज वेरी इंटेलिजेंट। क्या हो जाएगा? सी वाज वेरी इंटेलिजेंट। चूंकि यहाँ पे सेड है तो आर इज आर को वाज में बदल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बीइंग लगा दिया, यहाँ पे इज लगा दिया। तो यहाँ पे कुछ बातें आप ध्यान देंगे तो आराम से बन जाता। सी सेड आई एम गोइंग टू होम। सी सेड आई एम गोइंग टू होम। तो सी सेड डैट, ठीक है। सी सेड है तो सेइंग नहीं लगेगा, विल नहीं लगेगा, सेज नहीं लगेगा। फिर आंसर क्या होगा हमारा? बी होगा। क्लियर है? ही सेड आ गया तो सेड जैसे पास्ट में तो आपको पास्ट में सुनना है। ही आस्किंग नहीं होगा, ही आस्किंग तो होगा, ही में नहीं, ही आस्क्ड। मतलब आगे कुछ देखने की जरूरत भी नहीं है जब ऑप्शन में ऐसा दे दिया जाए तो, ठीक है। स्पेलिंग आपको करेक्ट करना है। इम्पेशेंट का आंसर देखिए ए होगा, IMPATIENT। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अपील APPEAL। आंसर ए हो जाएगा। रिकमेंड्स RECOMMEND। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रगल STRUGGLE। आंसर बी हो जाएगा। फेवरेट FAVOURIT। आंसर सी हो जाएगा। सीज इसका आंसर देखो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन SIEGE, ठीक है। थिनर THINNER। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते हैं। आपको देखिए डायरेक्ट पैसिव एक्टिव, ये पैसिव दिया हुआ है और एक्टिव चुनना है। एक्टिव क्या होगा? तो देखो यू विल बी गिवन ए पेन। तो फिर अब जब इसको उल्टा कर देंगे है ना तो आई होगा। जैसे जाहिर बात है यहाँ पे विल बी गिवन है ना, तो क्या हो जाएगा? मी है ना, मी किसको कौन बनता है? सब्जेक्ट कहे तो ऑब्जेक्ट बनता है। तो आई हो जाएगा। आई के साथ क्या लगेगा? देखो यहाँ पे विल से हो रहा, प्रजेंट हो रहा, तो फ्यूचर में, तो फ्यूचर में ही खोजना आपको, ठीक है। तो यहाँ हैड की कोई जरूरत नहीं, हैव की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अब ये दोनों फ्यूचर बचा सी और डी। तो आई विल, आई शैल हो जाएगा। आई शैल, फिर हैव की जरूरत नहीं, आई शैल गिव यू ए पेन। आंसर का हो जाएगा डी हो जाएगा। एक्टिव वॉइस यहाँ पे दिया हुआ क्या? बाय हुम वाज दिस बुक गिवन टू यू, ठीक है। क्या किस में दिया हुआ? ये दिया हुआ है पास्ट में दिया हुआ, ठीक है। तो हमको पास्ट में खोजना है। देखिए गिवन लिख दिया, गिवन V3 जब भी होगा तो हैव हैज के बाद V3 होगा। गलत सेंटेंस है, हैज़ तो लगना ही नहीं यहाँ पे। जब भी लगेगा ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। ए हो जाएगा, ए वाला आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, टेल हिम टू फीड द काउ। तो यहाँ पे लेट हिम टेल टू फीड काउ। आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आई वाज मेड टू लव। तो ही मेड मी लव। आंसर इसका डी हो जाएगा। ए रिप्लाई मस्ट बी सेंट। तो यू मस्ट सेंड ए रिप्लाई। ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा। 90। अब देखिए यहाँ पे 93 है। कार वाज ए कार बॉट बाय सुमन। तो डिड, देखो ये क्या है? वाज में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे ये क्वेश्चन मार्क में हो तो ये भी डिड से बने, ये पास्ट में, ये भी पास्ट में। तो देखो ये तो प्रेजेंट में दे दिया, ठीक है। ये तो क्वेश्चन से शुरू ही नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे बाइंग लिख दिया तो बाइंग नहीं होगा ना, बाइंग तो नहीं, बाई होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको चुनना है क्या? वर्ब, करेक्ट वर्ब करना है ना। वी हैल, एक मिनट, वी शैल गेट वेट। हम लोग भींग जाएंगे जब बारिश होगी, है ना। इट विल रेन। ऑप्शन डी। द ट्रेन यूजुअली अराइव्स एट 9। मतलब ट्रेन मतलब सामान्यतः इतना टाइम में पहुंचती है। ऑप्शन डी सी हो जाएगा, ठीक है। वाइल द चिल्ड्रन प्लेड द मदर, है ना, द मदर कुकड द फूड। आंसर ए। विल यू माइंड टू क्लोज द डोर। आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। कीप क्वाइट, वी आर लिसनिंग द रेडियो, है ना। वी हैव नॉट सीन हिम फॉर। जब भी हैव हैज लग जाए तो V3 लगना है। तो V3 देखिए यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। द न्यूज़ इज अलार्मिंग। जब अलार्मिंग दे दिया
तो अब अलार्मिंग जब हो गया तो फिर यहाँ पे सोचना आपको क्या है कि प्रेजेंट में होना है, तो ये दोनों तो होगा नहीं। फिर देखिए आर होगा कि इज होगा, तो न्यूज़ जो है इज, द न्यूज़ है ना, देन दिस इज गुड न्यूज़ बोलते हैं ना, दिस इज गुड न्यूज़, दिस आर गुड न्यूज़ नहीं बोलते, दिस इज गुड न्यूज़, दिस न्यूज़ इज गुड, दिस न्यूज़ आर गुड नहीं बोलते, दिस न्यूज़ इज गुड, यानी कि ये आंसर का होगा, ये होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, मे भी एक दो सवाल में मिस्टेक, और इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके बाय, दैट्स ऑल। जो वीडियो लाइक नहीं किया लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बाय।